नमस्कार दोस्तों। आज संडे स्पेशल है तो किसी स्पेशल मुद्दे पर बात होगी और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा कोई विश्लेषण किया जा रहा है या नहीं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस की बात है कि इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 जनवरी को सोमनाथ गए थे और सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। आप सब जानते हैं कि सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर आप जानते होंगे कि हजारों साल पहले महमूद गजनवी ने कई हमले किए थे और उस मंदिर को तहस नहस किया था। इसे लेकर इतिहासकारों में एक डिबेट है। इतिहासकारों में ये डिबेट है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। वो लूटपाट करने के लिए हिंदुस्तान आता था, भारत आता था और लूटपाट करके चला जाता था। और जो हमारे देश के इतिहासकार हैं, खासतौर से आज़ादी के बाद जिन लोगों ने हमारा इतिहास लिखा और जो इतिहास पढ़कर हम पले बढ़े, उसमें हमें यही सिखाया गया कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और लूट कर यहाँ के मंदिरों को चला जाता था। लेकिन दोस्तों, किसी भी इतिहासकार ने ये नहीं बताया कि महमूद गजनवी जब भी आया उसने न सिर्फ सोमनाथ के मंदिर को लूटा, बल्कि उसकी मूर्तियों को, उसकी जो वास्तुकला है उसको तहस नहस की, उसे तोड़ा, उसका विध्वंस किया, उसका सत्यानाश करने की कोशिश की। कुछ ऐसा ही इतिहास हमारे देश में मुगलों को लेकर के लिखा गया कि साहब बाबर का कोई वो था सिपाही, सेनापति, उसने जो है वहाँ पर काशी विश्वनाथ में तोड़फोड़ कर दी और जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी है वो उसने बना दी। इसी तरीके से राम जन्मभूमि, इसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि। आप ये समझिए कि जितने भी ये मुस्लिम और मुगल आक्रांता थे, हमलावर थे हमारे ऊपर, इन सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि जो हिंदुओं की सनातन संस्कृति की जो पहचान है, प्रतीक चिन्ह हैं, हमारे आराध्य हैं, उनको तोड़ा जाए। शिव जी का कहाँ सबसे बड़ा मंदिर है, उसे तहस नहस किया जाए। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, जिन्हें भी हम मानते थे। आप सब लोग जानते हैं कि सोमनाथ में क्या है, काशी विश्वनाथ में क्या है, राम मंदिर में क्या है और कृष्ण जन्मभूमि में क्या है। सब लोग इस बात को जानते थे, लेकिन इन सब लोगों ने यही अत्याचार करना बार बार जारी रखा। मुझे बड़ी खुशी है कि नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। हमारी यंग जनरेशन को खासतौर से ये जानना चाहिए कि ये स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्यों मनाया गया। दरअसल लगभग 1000 साल पहले 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण किया था और उसी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया और इस कार्यक्रम को 2 दिन तक उन्होंने अटेंड किया। 10 और 11 जनवरी तक वो सोमनाथ मंदिर परिसर में ही रहे और बड़ा भव्य आयोजन किया गया। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर वीडियोस चले हैं, तस्वीरें चली हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी हाथ में डमरू बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथों में डमरू बजा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इस कृत्य का हमारे देश के वामपंथी मीडिया ने मजाक भी उड़ाया। किसी ने कहा कि यह एक राजनीतिक तमाशा है, किसी ने यह कहा कि यह सर्कस है। और यह सर्कस करने बताने वाले लोग कौन थे? वामपंथी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग। इन्हें यह लग रहा था कि साहब जो गाजा में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी वैसे ही डमरू बजा रहे हैं। वो शायद ये नहीं जानते कि डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है और उसमें एक तरफ सर्जन है, एक तरफ लय है और चेतना का स्पंदन है, एक संतुलन है उसमें बीच में। उसकी एक साइंटिफिक पिक्चर भी है जो डमरू को बताती है कि डमरू किस चीज का प्रतीक है। और आप देखिएगा नरेंद्र मोदी के नाम से जो स्टेडियम बना हुआ है, गुजरात में क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, वहां पर भी आपको डमरू का प्रतीक चिन्ह नजर आएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एक संकेत है ये सृष्टि का। शिवलिंग एक सृष्टि का संकेत है कि सृष्टि को पैदा करने वाली चीज है ये, और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मैं तो जे साई दीपक के अक्सर वीडियो देखता हूं। वो कहते हैं कि दूसरे धर्म वाले शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं कि साहब ये शिवलिंग है, ये लिंग है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सृष्टि का जनक है और सृष्टि का जो जनक है उसी की पूजा की जाती है और सृष्टि का जनक करने वाले हैं भगवान शिव। उनको सबसे बड़ा आराध्य मानते हैं हिंदू लोग। लेकिन क्या है कि हम लोग जो है, खासतौर से हम हिंदू लोग, हमें ही नहीं पता
हम अपने बच्चों को ही नहीं बताते हैं कि हमारा धर्म कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी ग्रेट और कितनी पुरानी है कि सारी दुनिया उससे सीखती है। लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं मनुस्मृति का, कि राजा मनु ने जो संविधान बनाया था, हमारे जो पहले राजा माने जाते हैं, कि उन्होंने जो संविधान बनाया था मनुस्मृति, वो वर्ण भेद को, जातिवाद को बढ़ावा देने वाला था। और उसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है? लॉजिक दिया जाता है कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की 1926 में, शायद 1927 में प्रतियां जलाई थी कि साहब ये जो है दलितों और शूद्रों के विरोध में है। लेकिन वो गलत आकलन करते हैं लोग उस बात का। 50 बातें उसमें लिखी हुई हैं, उनमें से अगर 2 बातें गलत हैं तो बाकी अच्छी 48 बातें हैं, उनको भी क्या रिजेक्ट कर दिया जाए। 12 अध्याय हैं उसके मनुस्मृति के, और सैकड़ों हजारों सालों तक तो उसे केवल स्मृति के आधार पर याद रखा गया। जिस समय पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, लिखने की कला नहीं आई थी, उसे केवल स्मृति के आधार पर ही आगे बढ़ाया गया। और दुनिया भर के तमाम संविधान उस पर बने हुए हैं। इवन कुछ क्रिश्चियन जो इतिहासकार हैं, उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि मनुस्मृति बाइबल से भी ज्यादा पवित्र एक ग्रंथ है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने हमारी जो राजनीतिक विरासत के आड़ में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको तहस नहस कर दिया। और यही नहीं, उसको तहस नहस करने को जस्टिफाई भी किया गया। लेकिन क्या किया जाए, नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अकेले नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बदल सकते। बदलने के लिए हमें और आप सबको आगे आना होगा, उनका सहयोग करना होगा। और नरेंद्र मोदी ने जो किया है, मैंने तो भाई उनकी पूरी डिटेल निकाली कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन कौन से काम किए बड़े, जिससे हमारे देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक धारा बह निकली, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। पहले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में आपको बता दूं कि वहां पर 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा निकाली गई। 3000 ड्रोन्स हवा में घूम रहे थे जो उस इवेंट को शूट कर रहे थे, मंदिर की भव्यता को शूट कर रहे थे। और 137 करोड़ यानी कि 137 करोड़ सोशल मीडिया इंप्रेशंस इस इवेंट के आए हैं। लेकिन आप बताइए कि तमाम राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने वाले भी यूट्यूबर्स हैं। कितने यूट्यूबर्स ने इस पर्व के बारे में वीडियो बनाया है, मुझे जरा नाम लिख करके बताइए। और नरेंद्र मोदी तो बार बार ये कहते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में भी कहा कि सोमनाथ पर्व जो हम मना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि महमूद गजनवी जब भारत पर हमला करता था, सोमनाथ मंदिर को तोड़ता था, तो वो केवल और केवल वैचारिक घृणा और मजहबी कट्टरपंथ का प्रतीक था। जो कहा जाता है कि वो लूटपाट करने के लिए आता था, ये बिल्कुल गलत है। और नरेंद्र मोदी के तो तमाम काम के बारे में मैं आपको बताऊं जो उन्होंने किए हैं, केवल सांस्कृतिक पुनरुद्धार ही नहीं किया है उन्होंने, औपनिवेशिक प्रतीकों का भी अंत किया है उन्होंने। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले जिस पर 26 जनवरी की परेड निकलती थी, इसे राजपथ कहा करते थे। इसका असली मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसे किंग्स वे, राजा का पथ। यानी कि जो किंग होता था इंग्लैंड का, ये उसका पथ था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यार कब तक इस पर राजपथ चलाते रहोगे भाई, और इसका नाम बदलकर किया गया कर्तव्य पथ। फिर उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आप जानते हैं कि सारे नए मंत्रालय बनाए गए हैं कर्तव्य पथ के आसपास ही, और उन सब का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। इंडिया गेट जो बना हुआ है दिल्ली में, वहां पर क्या रखा हुआ था? जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। जॉर्ज पंचम को सैल्यूट करते थे ब्रिटिश सैनिक। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल उसके ठीक सामने, आप जाएंगे इंडिया गेट पर तो आपको देखने को मिलेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति लगाई है, और उसी के पीछे वार मेमोरियल बनाया गया है। मैंने वार मेमोरियल को कवर किया है, हमारे चैनल पर उसका वीडियो भी पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। अपने बच्चों को ले जाकर दिखाने वाली चीज है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कब तक हम जॉर्ज पंचम को सलामी करते रहेंगे? कांग्रेस के समय में तो अमर जवान ज्योति पर जब प्रधानमंत्री सुबह दीप प्रज्वलित करने के लिए जाते थे, तो वहां पर सैल्यूट किसको दिया जाता था? कि वहां पर जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनकी जो शहीद के नाम लिखे हुए थे, उनको वहां पर किया जाता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने भी बहुत सारे युद्ध लड़े हैं आज़ादी के बाद, हमारे जो शहीद हैं उनके लिए अलग एक स्मारक बनना चाहिए, और एक अलग स्मारक इंडिया गेट के सामने बनाया गया है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं नरेंद्र मोदी जो करते आए हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं, हमारी मूर्तियां, कलाकृतियां, जो चुरा करके, स्मगलिंग करके विदेश ले जाई गई। पहले भी ऐसा परंपरा रही है कि कोई भी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बाहर जाते थे
तो उन देशों से वो चीजें गिफ्ट में वापस मिल जाती थी। और जिनका जो परंपरा थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। 1955 से 2014 के बीच केवल 13 पुरावशेष भारत वापस लाए गए, यानी कि नरेंद्र मोदी के काल से पहले केवल 13 ऐसी चीजें थी जो विदेशों में थी, भारतीय थी, लेकिन उन्हें भारत लाने का काम किया गया ओनली 13। और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी 2014 से 2025 के बीच में 642 अधिक पुरावेश भारत लाए हैं। इसमें चोल काल की नटराज मूर्ति, 10वीं शताब्दी की अर्धनारीश्वर प्रतिमा और अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति जैसे अमूल्य खजाने भी शामिल हैं। अमेरिका ने अकेले पिछले कुछ वर्षों में 578 से अधिक कलाकृतियां वापस की हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की सांस्कृतिक कूटनीतिक सफलता का प्रमाण है। सिंगापुर ने भी की है, इंग्लैंड ने भी 16 की हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी 40 की हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत का पुराना गौरव था, जिस दौर में भारत को कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है, उसको वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उनको कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ लोगों के लिए तमाशा है। और मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदू धर्म में ही, हिंदू समाज में ही बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नरेंद्र मोदी की इन बातों की आपको आलोचना करते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनके गहराई में जाएंगे और इसके पीछे के मानसिकता को आप समझेंगे, तो आप समझेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा काम किया है। और लोग अक्सर कहते हैं कि साहब ये मंदिर नए बनाने से और इनसे बनाने से क्या होता है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आध्यात्मिक पर्यटन, जिसको कहते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म, इसमें बढ़ावा होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर के बनाने से दोस्तों, आज का जो एक आंकड़ा मेरे सामने आया है, वो ये बता रहा है आंकड़ा मुझे कि राम मंदिर को देखने के लिए उत्तर प्रदेश में जो विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं, उनसे 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को मिल रहा है। और मैं आपको बताता हूं, पर्यटन क्षेत्र भारत की जीडीपी में 5 से 6% का योगदान देता है और इसमें सबसे ज्यादा 60% से अधिक आध्यात्मिक पर्यटन का हिस्सा हमेशा से रहा है। 2025 के वैश्विक पर्यटन क्षमता सूचकांक, जिसको कहते हैं कि टूरिज्म पोटेंशियल इंडेक्स, उसमें भारत पहले नंबर पर है। और इसका मुख्य श्रेय मंदिर, कॉरिडोर परियोजनाओं और सांस्कृतिक समृद्धि को दिया गया है। जैसे कि अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया 2025 में प्रयागराज में, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने इसमें भागीदारी की और इस अकेले आयोजन ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया, जो उत्तर प्रदेश की कुल इकोनॉमी का लगभग 11% है। ये छोटी बातें हैं क्या? लोग अक्सर मजाक उड़ा करके छोड़ देते हैं इन चीजों को। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं दोस्तों। और नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। उन्होंने सांस्कृतिक समावेशिता के साथ साथ अपनी वैश्विक सॉफ्ट पावर को भी मजबूत किया है। पहले योग के बारे में कितने लोग जानते थे? ठीक है, रामदेव हुआ करते थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ करते थे, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने हर साल जून में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों का समर्थन मिला है। 2025 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 191 देशों में 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोगों ने भाग लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मंदिरों का पुनरुत्थान कर रहे हैं। चलिए, राम मंदिर बनवा दिया, महाकाल का जो कॉरिडोर बनाया है उज्जैन में वो बन गया, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें कराई है नरेंद्र मोदी ने, नो डाउट, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे धर्मों के लिए भी नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरे धर्म की जब बात होती है तो सब समझते हैं कि इस्लाम के बारे में। इस्लाम अपने आप में ही बड़ा धर्म है, मजहब है, लगभग 53 देशों में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो केवल भारत और आसपास के देशों में ही सीमित है। नरेंद्र मोदी ने उनके लिए भी काम किया है। एक प्रसाद योजना शुरू की गई है, उसके तहत न केवल हिंदू मंदिरों बल्कि बौद्ध, सिख और ईसाई समुदायों के स्थलों का भी जीर्णोद्धार किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बौद्ध सर्किट के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने आवंटित किए। 9 नवंबर 2019 को
करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो पाकिस्तान में स्थित है, वहां का सिख समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था जिसे नरेंद्र मोदी ने खुलवाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान उसे बंद नहीं कर पाया, क्योंकि करोड़ों रुपए की आमदनी उससे होती है। रोजाना सिख लोग जाते हैं, बस में सवार होकर के जाते हैं और शाम तक वहां पर दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, इसको बहुत बड़े लेवल पर नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। और देखिए, कई ऐसे चीजें हैं, कई इस तरह के प्रतीक थे जिन्हें हम लोग मानते ही नहीं है कि साहब ये भी कोई इन चीजों को भी कहीं बदला जा सकता है। कि मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह के काम किए हैं। मैंने आपको बताया कि राजपथ और इन सब के नाम बदले गए, लेकिन कई चीजें ऐसे और भी हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, और वो हमारी बहुत बड़ी विरासत रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी सेनाएं हैं, उनमें भारतीय नौसेना का जो ध्वज है, उसमें सेंट जॉर्ज का क्रॉस हुआ करता था। नरेंद्र मोदी ने उसको हटाया कि सेंट जॉर्ज के क्रॉस का क्या मतलब? अब क्या हम अंग्रेजों की कॉलोनी है? क्या हम अंग्रेजों के गुलाम हैं? अब उसमें हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज मुद्रा होती थी, उसका प्रतीक चिन्ह उसमें लगाया गया है। तो ये छोटी मोटी चीजें नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने की हैं। नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए समस्त हिंदू संप्रदाय को, हिंदू धर्म को मानने वालों को, सनातन संस्कृति को चेरिश करने वालों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और ये जो 2 कौड़ी के पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कि डमरू बजाने से क्या होता है, डमरू बजाने से सारे जो वैश्विक ताकतें हैं ना, वो हिल जाती हैं। डमरू में इतनी ताकत हुआ करती है। इसको समझने की बात है, इसको आत्मसात करने की चीज है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि ना हम खुद इतना पढ़ते हैं, ना हम अपनी संस्कृति के बारे में इतना जानते हैं, और ना ही हम अपने बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। हमारी दिलचस्पी किस में रहती है कि बच्चे का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन हो जाए, उसे कहीं जॉब मिल जाए बढ़िया सी, विदेश में वो नौकरी करने चला जाए। हमारे देश में क्या है, हमारे देश की खूबसूरती क्या है, ये विदेशियों से जाकर के पूछिए, जो लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल भारत आते हैं और हमारे हरिद्वार, काशी, उज्जैन, इन जैसे तीर्थ स्थानों पर धक्के खाते हुए घूमते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।